बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरतानिया में वाकई जमहूरियत है, वही डेमोक्रेटिक सोसाइटी है जिसका इजहार आज बोरिस जॉनसन के इस्तीफ़े से हुआ है। उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लाई गई थी, वो नाकाम हो गई, लेकिन उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था पार्टी की तरफ से, अवाम की तरफ से। बिल आखिर उनको इस्तीफ़ा देकर घर जाना पड़ा। उनकी जगह पर डोमिनिक रॉब प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं और इसका नाम भी लिया जा सकता है। इन दो में से किसी एक को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा, बाकी मुद्दत ये पूरी करेंगे, लेकिन इनको भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा, एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। बरतानिया में हमारी तरह से एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं होता। वहाँ पे ख़ुद को न्यूट्रल कहकर सारा कुछ करने वाले, किसी की टांग खींचने वाले, किसी को उठाकर समुद्र में फेंकने वाले और किसी को गोदी में उठाने वाले, वो वहाँ पे मौजूद नहीं हैं। वहाँ पे जमहूरियत है, असल जमहूरियत है। बोरिस जॉनसन के साथ क्या हुआ, उनकी हुकूमत के साथ क्या हुआ, बोरिस जॉनसन कैसे सियासत में आए, इसकी सारी तफसीलात हम जानते हैं। खालिद लोधी साहब से लंदन में मौजूद होते हैं। देखिए, ये बरतानवी प्राइम मिनिस्टर जो बोरिस जॉनसन है, इनका अगर पास का करियर देखा जाए तो ये पहले लंदन के मेयर थे, बड़े पावरफुल मेयर थे ये, और इनको मतलब नीचे से उठ के आए। ये पहले जर्नलिस्ट भी रहे हैं, ये कॉलम भी लिखते रहे और फिर इनका मशहूर हुआ था, साइकिल पे जाते थे और आते थे ये। लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर बन गया टोरी पार्टी में। तो अब हुआ ये है कि कोविड जब यहाँ चल रहा था तो उस दौरान इन्होंने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के अंदर एक पार्टी की थी, जिसमें इनके स्टाफ ऑफिसर ने अपने स्टाफ को मैसेजेस करके बुलाया कि जी वाइन और बियर अपने साथ लेके आए, और वहां पे उनके जो ग्रीन गार्डन है उसमें बैठ के ये पार्टी सेलिब्रेट की। हालांकि उस वक्त बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स थे कोविड के कि 4 बंदों से ज्यादा नहीं बैठ सकते, तो लेकिन ये पूरा स्टाफ बैठ के इन्होंने सेलिब्रेट किया। तो उसके बाद यहाँ के जो लोकल मीडिया है उसने इसकी कवरेज की और इसकी तस्वीरें छापी और इनकी रिपोर्ट की गई मेट्रोपॉलिटन पुलिस को। तो वो केस चलता रहा। उसके बाद एक वेरी सीनियर ब्यूरोक्रेट को इस इंक्वायरी का बनाया गया, कमीशन तरतीब दिया गया, उसने इंक्वायरी की। तो उसमें उन्होंने तमाम तर जिम्मेदारी बोरिस जॉनसन पर डाली और बाद में पुलिस ने इनको बाकायदा तौर पर चार्ज भी किया और इनसे फाइन भी लिया। और उसके बाद इनके खिलाफ इन्हीं पार्टी के, टोरी पार्टी के बैक बेंचेस ने इनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, जो कि बाल बाल बच गए ये। तो अब उसके बाद ये इंटरनेशनल लेवल पे बाहर इन्होंने 3-4 इंटरनेट कॉन्फ्रेंस भी अभी अटेंड की और उसके बाद ये वापस आए हैं। तो आने के बाद फौरी तौर पे दोबारा टोरी पार्टी ने इनके ऊपर प्रेशर डाला कि ये अवाम में नामकबूल है और इवन पार्टी में भी इनकी मकबूलियत खत्म हो गई है। अब 2 दिन पहले इनके जो चांसलर थे उसने भी रिजाइन कर दिया। साजिद, एक पाकिस्तानी ओरिजिन थे मिनिस्टर, वो भी रिजाइन कर गए। कल प्रीति पटेल भी रिजाइन कर गई। तो आज जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसके थोड़ी देर बाद ये ऑफिशियली मीडिया पे आके अपने रेजिग्नेशन का ऐलान करेंगे। अब ये आम खबरें जो है BBC पे और स्काई पे आ रही हैं और बाकायदा तौर पर पार्लियामेंट में मेंबरान इकट्ठे हो रहे हैं और अगला इनका जो लीडर है उसको मुंतखब करेंगे और नया प्राइम मिनिस्टर लाएंगे। अच्छा लोधी साहब, जब इनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक वो नाकाम हो गई, तो कौन सा इनके ऊपर प्रेशर था कि इन्होंने इस्तीफा देने का फैसला कर लिया? इन्होंने फैसला अपनी पार्टी के ऊपर किया कि वो इनके खिलाफ हो गए। सारे बैक बेंचेस भी और इनकी कैबिनेट भी आहिस्ता आहिस्ता रेजिग्नेशन कर रही है। अब ये मजबूर हो गए हैं कि इनकी हुकूमत नहीं चल सकती और अब ये अपना टोरी पार्टी से लीडर लाएंगे, लेकिन वो लीडर भी जो होगा वो भी ज्यादा देर तक नहीं चल सकेगा क्योंकि लिबरल पार्टी का और लिबरल डेमोक्रेट का बहुत प्रेशर है इनके ऊपर। अच्छा लोधी साहब, इस सारे सिनेरियो में आप पाकिस्तान की सूरत हाल को किस तरह से देखते हैं? पाकिस्तान में जिस तरह से वो रिजीम हमारे सामने आई है, इम्पोर्टेड हुकूमत जिसको कहते हैं, आप उस हवाले से इस सारे मंजरनामे को यहाँ पे कैसे मुंतकिल करेंगे? ये बहुत सारा इसका इफेक्ट पाकिस्तान पे पड़ेगा, बहुत ज्यादा। क्योंकि आप देख लीजिए कि यहाँ पे डेमोक्रेसी जो है उसकी जड़ें हैं इंग्लैंड में, तो क्या हुआ है उस प्राइम मिनिस्टर के साथ? तो पाकिस्तान में तो जिस सूरत हाल पे जो गवर्नमेंट बनी है, इनका तो वजूद ही नहीं है अवाम के अंदर। लेकिन लोधी साहब यहाँ पे ये है कि इनके सर पर दस्ते शफकत आप जिसको कहते हैं वो न्यूट्रल ने रखा हुआ है, तो इनको गैरत आएगी इसके बावजूद?
अब इसमें ढकी छुपी बात ही नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट इनके ऊपर है, लेकिन बाहर मगरब में यकीन जानिए कि एस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं किया जा रहा, उनके मफादात खत्म हो चुके हैं। उनको पता चल चुका है कि पाकिस्तान के अंदर एक खुद मुख्तार पर्सनैलिटी जो है ना वो पावर में आने वाली है, जो जितना भी कर लेंगे ना इमरान खान को खत्म नहीं कर सकते, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ के थिंक टैंक, यहाँ के वेस्टर्न मीडिया उनके बारे में स्टोरी चला रहा है, ये कैसे हो सकता है। ठीक है। और फिर दूसरी बड़ी अहम चीज जो है चल रही है कि इंग्लैंड का मसला नया खड़ा हो जाएगा कि ब्रेक्सिट का, क्योंकि मेजोरिटी दोबारा वापस जाना चाहती है यूरोप में। अच्छा, ये बोरिस जॉनसन ने किया था सर, ये भी होगा। ठीक है लोधी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, खालिद चलोधी साहब अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। जिस दौरान ये वीडियो अपलोड होगी, इस दौरान बोरिस जॉनसन टीवी पर आकर पूरी कौम के सामने अपने इस्तीफ़े का ऐलान करेंगे। हमारे यहाँ आपको पता है कि क्या होता है कि किस तरह से किसी को वज़ारत उज़्मा के मनसब से हटाया जाता है और किस तरीके से वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर किसी को बिठाया जाता है। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।